और ये देख, इन्होंने तेरी माँ का क्या हाल करा है। जब मैं आई और मैंने देखा कि ये रिया के हाथों में हाथ डालकर खड़ा हुआ रासलीला रचा रहा है, तब ये डर गया और इसने देख मेरे साथ क्या किया, मुझे जख्मी कर दिया। तू ऐसे दरिंदे के साथ रहना चाहती है? अवनी की आंखें लाल थीं और उनमें आंसू थे। वो दीपशिखा और रिया को गौतम के अगल बगल खड़ा हुआ देखकर कुछ कहने की हालत में नहीं थी। उसने गीता की बात सुनते हुए सिर्फ एक लाइन बोली, गौतम, मुझे लगता है मॉम सही कह रही है। अब हम लोग ज्यादा आगे तक नहीं चल सकते, हमें तलाक ले लेना चाहिए। अवनी के मुंह से तलाक की बात सुनकर गौतम हिल गया। अवनी, ये तुम क्या कह रही हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। प्लीज थोड़ा सा इस बारे में सोचो, समझो और उसके बाद कोई फैसला लो। तुम इन सब की बातों में आकर ऐसे कैसे तलाक मांग सकती हो? तुम तो कभी तलाक नहीं चाहती थी ना? जब गीता ने गौतम की बातें सुनी तो उसे लग रहा था कि गौतम अपनी बातों में फंसाकर अवनी को फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि अवनी उसकी बातों में आ जाए और उसका निशाना बन जाए और जो तलाक देने की बात अभी उसने कही है वो उससे मुकर जाए। इसलिए गीता ने फौरन अवनी का हाथ पकड़ा और उसे खींच के अपने पीछे खड़ा कर दिया और गौतम से कहा, बस कर लड़के, सुन लिया ना मेरी बेटी का क्या फैसला है। उसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। अरे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन बस अब और नहीं। हम आंखों देखी मक्खी थोड़े ना निकल सकते हैं, तो चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा। और अगर तू सीधे सीधे अपने आप हमारे रास्ते से नहीं हटाना तो मैं। ऐसा बोलते हुए गीता रुक गई और हंसने लगी। वहां के सभी लोग गीता को देखकर अजीब अजीब बातें कर रहे थे। उन लोगों में से एक ने कहा, लगता है बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। अरे गौतम जी जैसे इतने महान आदमी से कैसे बात कर रही है? तभी दूसरे आदमी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, हमें क्या लेना, उनके घर का मामला है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये आदमी एकदम टॉप क्लास है और जो औरत इसको अपनी सास बता रही है ये 1.5 सियाणी है। इस तरह की बातें लोगों के बीच लगातार होने लगी और उनकी नजरें गीता और गौतम पर टिकी हुई थी। अवनी जोर जोर से रोककर चिल्लाने लगी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने गीता की बात पर सहमति जताते हुए कहा, मॉम ठीक कह रही है गौतम, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। ये जो भी हो रहा है ये सच नहीं है। जैसा तुम्हें दिखाया जा रहा है हकीकत वो नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास तो करती हो ना? हम दोनों आज तक कितनी मुसीबतों को एक साथ पार करते हुए आए हैं और मेरा वादा है कि हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। ये रिया, दीपशिखा, जिन्हें भी तुम देख रही हो, मैं इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे पास है अवनी। सौरभ ने गौतम को धक्का देते हुए कहा, बस कर लड़के, अब बहुत हो गया। बहुत ऐश कर ली तूने घर जमाई बनकर। अब अग्रवाल खानदान तेरे नखरे नहीं सहेगा। तेरी पोल अब खुल चुकी है। ये जो 2 दिलरुबाएं तू अपने साथ घुमाता फिरता है ना और अय्याशी करता है, वो पोल तेरी अब न सिर्फ हमारे सामने बल्कि यहाँ खड़े हर एक आदमी के सामने खुल चुकी है। इसलिए अब हम तेरे से कोई और बात नहीं करना चाहते। तू फौरन हमारी जिंदगी से निकल जा। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। गौतम अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां खड़ा कोई भी अग्रवाल खानदान का इंसान उसे मुंह तक नहीं लगा रहा था, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत बेबस और कमजोर महसूस करने लगा, क्योंकि इतने शोर में कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। अवनी ने गीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम चलो यहाँ से, ये ऐसे नहीं जाने वाला। मैं इसकी शक्ल अब 1 सेकंड भी और नहीं देख सकती। चलिए अंकल, नील तुम भी चलो, हम लोग यहाँ पर और देर खड़े नहीं होंगे। और गौतम प्लीज, अगर तुमने कभी भी हमारी थोड़ी भी परवाह की हो तो हमें अकेला छोड़ दो, मेरे पीछे मत आना। अवनी की बात सुनकर अंदर ही अंदर गौतम का दिल टूट चुका था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक बार भी अच्छे से अवनी को समझाएगा तो अवनी को उसकी बात समझ आ जाएगी। गौतम मन ही मन बोलने लगा, इस वक्त ना सही तो बाद में ही सही। अभी मैं अवनी के पीछे नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे समझाने जरूर जाऊंगा। अगर मैं फौरन इसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया तो ये मुझसे इसी पल तलाक मांग लेगी। मुझे इसे कुछ वक्त देना होगा ताकि इसका गुस्सा शांत हो जाए। उसके बाद जब ये अपने होश में आ जाएगी तब मैं इसे ठंडे दिमाग से बात करूंगा। हाँ, यही बेहतर रहेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।